नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम आपको ऐसी चीज़ बनते हुए दिखाएंगे जहां हम सभी खाते हैं, लेकिन ये तैयार कैसे की जाती है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए, भारत में कई प्रकार के गुड़ बनते हैं, लेकिन अच्छा और नेचुरल गन्ने से तैयार हुआ गुड़ को पहले ताज़ा गन्ने को खरीदा जाता है और उसको कोल्हू के द्वारा पिलाई करके उसका जूस निकाल लिया जाता है। तो इन सभी मशीनों को चलाने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक युक्त इंजन की आवश्यकता होती है, जिसकी स्टार्टिंग बैटरी से कनेक्ट की जाती है और ये इस इंजन की पुली से लिंक कर एक सॉकेट पर लगी पुली को जोड़ दिया जाता है, जो कि गन्ने का जूस निकालने के लिए कोल्हू पर लगी पुली को पटे के द्वारा चलाया जाता है। हालांकि कई लोग इसमें लगते हैं और गन्ने का कोल्हू के अंदर दो बेलनों के बीच देकर के पिलाई की जाती है, जिसका जूस एक साइड को निकलता रहता है, जबकि इस कार्य में 1 से 2 लोग लगते हैं। गाइस, ये पाइप के द्वारा अंदर चलने वाली कढ़ाई के पहली कढ़ाई में जाता है। इसमें 4 कढ़ाई होती हैं। पहली कढ़ाई में गिरने के बाद इस पर मैली ऊपर आ जाती है और हल्का तापमान मिलता है। इसके बाद ऐसे दूसरी कढ़ाई में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। कुछ समय के लिए इसमें गर्म किया जाता है, जो भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। इसके बाद इस तीसरी कढ़ाई में डाल दिया जाता है और अधिक टेम्परेचर दिया जाता है तथा चौथी कढ़ाई में ले जा करके इसे अधिक टेम्परेचर दे करके ऐसे काफ़ी गाढ़ा कर लिया जाता है। हालांकि इसका खूबसूरत गुड़ बनाने के लिए अंडी से कूट करके तैयार हुए पानी का छिड़काव भी दिया जाता है, जिससे इसकी सफाई हो जाती है और इसमें खूबसूरती आ जाती है। इसके बाद इसे एक जो कि ज़मीन पर बने चाक जो कि सीमेंट से बनाया जाता है, कुछ समय के लिए इसमें ठंडा किया जाता है और गर्म से ठंडा होने के बाद जब जमा होने लगता है तो उसे कुछ समय तक चलाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए चला करके इसे ठंडी एयर दी जाती है। और इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब तक जमाव की स्थिति में ना हो तब तक उसे चलाया जाए, और जमाव की स्थिति में आता है तो उसे थोड़ी देर के लिए इसे चलाना रोक दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये कढ़ाई में एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा एक कढ़ाई को टेम्परेचर पर तैयार हुआ था, अब दूसरी कढ़ाई माल तैयार हो रहा है और इसके लिए दूसरी जगह ले जाया जाएगा। चलाने की दृष्टि से इसे अधिक टेम्परेचर वाली कढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि कहीं कढ़ाई से चिपक कर न जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब जो पहले निकला हुआ माल था वह काफ़ी ठंडा हो चुका है और अब गुड़ बनने के लिए तैयार है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और गोल गोल गुड़ बनाया जा रहा है। और अब हमारा माल मार्केट जाने के लिए माल तैयार हो चुका है और बड़ा ही सुंदर माल बना है। लेकिन इन सभी कार्य करने के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको टेम्परेचर देने के लिए कोई मशीन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इस पर एक व्यक्ति को लगाया जाता है, जो कि परमानेंट मशीन की तरह भट्टी में इसी गन्ने से तैयार हुई खोई को झोंकता रहता है, ताकि वह जल करके अधिक टेम्परेचर दे सके। और इस खोई को तैयार करता है कोल्हू, जो कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से दूसरी तरफ इकट्ठा होता रहता है और इसे फील्ड में ले जा करके धूप में सुखाया जाता है, जिसमें कई लोग लगते हैं। सुबह को सुखाने के लिए फैलाया जाता है और शाम को एकत्र किया जाता है, ताकि रात में गिरने वाली ओसों से ठंडा ना हो। और इसके साथ होता है गन्ने से बन करके एकदम अच्छा और गुणवत्ता वाला गुड़ तैयार। तब इसे कहीं सड़क किनारे रख करके बेचा जाता है। आइए जानते हैं कि किस क्वालिटी का गुड़ बना है। चाय बनाओ दूध में ना कुछ करो, चाय बनाओ दूध में ना कुछ करो, बिल्कुल पियो। अच्छे